नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने विभाग को विशेष रूप से स्थानीय निवासियों और पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिगत नई सड़क परियोजनाओं में सुरंगों के निर्माण को प्राथमिकता प्रदान करने को निर्देश दिए हैं। इससे यात्रियों के समय और धन की बचत भी होगी। उन्होंने राज्य में रोपवे के निर्माण पर भी बल दिया। वहीं आपको बता दें, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य के 422 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की 45 सड़कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत की जा चुकी है। इनमें से 44 सड़कों के टेंडर पहले ही दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 2662 करोड़ रुपए की लागत से 256 और सड़कों की डीपीआर स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजी गई है। कांग्रेस सरकार के 6 महीने के कार्यकाल पर विपक्ष लगातार हमलावर है। आपको बता दें, विपक्ष ने सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया है। विपक्ष ने नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए 6 महीने के कार्यकाल प्रदेश में अव्यवस्था का माहौल होने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार वित्तीय प्रबंधन करने में पूरी तरह फेल हुई है। सरकार 1000 करोड़ के ओवरड्राफ्ट में है। सरकार में आर्थिक बदहाली के बावजूद 6 सीपीएस बनाए, लेकिन सरकार नए रिसोर्स जनरेट नहीं कर पा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हमीरपुर सबऑर्डिनेट बोर्ड को भंग करने के बाद भी 1 महीने में लंबित भर्तियों को कराने की बात सीएम ने कही थी, लेकिन अभी तक बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं। वहीं एचआरटीसी कर्मचारियों सहित कई अन्य कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। 6 महीने के इस कार्यकाल में 6000 से ज्यादा आउटसोर्स पे लगे हुए कर्मचारी, उनको घर वापस भेज दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया। 6 महीने के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ कानून व्यवस्था की सारी धज्जियां उड़ रही हैं। माफिया राज इस प्रकार का प्रभावी हो रहा है, कि सरकार के ऊपर इतने गंभीर आरोप जो है वो लग रहे हैं, जिनको आज हम देखते हैं कि वो लोगों के बीच में चौक चौराहे पे चर्चा का विषय बने हुए। हिमाचल पथ परिवहन निगम को प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है। निगम में काम कर रहे कर्मचारी करीब 12,000 कर्मचारियों को अब तक वेतन नहीं मिला है। वहीं आपको बता दें, कर्मचारियों के वेतन की देरी के चलते सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल्द ही हिमाचल पथ परिवहन के कर्मचारियों को वेतन मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार व्यवस्था ठीक करने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि अपनी सरकार के दौरान आखिर ड्राइवर कंडक्टर का 3 साल का ओवर टाइम क्यों नहीं दिया गया। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगे कहा कि उन्होंने सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों का आधा ओवर टाइम दे दिया है, जबकि सरकार बचा हुआ ओवर टाइम भी जल्द देगी। एचआरटीसी की सैलरी हमेशा 17-18 तारीख को ही मिलती है। 1 तारीख को मिलती है। नहीं, हाँ तो खुद कह रहे तो 14 तारीख को मिली, आजकल में मिल जाएगी। एचआरटीसी का भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 साल से ओवर टाइम नहीं दिया था, नाइट नहीं दी थी। मैंने उनकी ओवर टाइम और नाइट की आधी पेमेंट कर दी है और आधी हम वो करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए ना कि वो 3 साल से उनके नाइट और ओवर टाइम क्यों नहीं दिया गया। और जो सैलरी की बात है, मेरे समय से नहीं है, हमें तो अभी 6 महीने हुए सरकार में आए। हम तो जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये दृष्टिकोण अपनाना कि हम पर दोष लगाना गलत बात है। हिमाचल प्रदेश पुलिस व पर्यटन निगम संयुक्त तत्वाधान में 25 जून को हाफ मैराथन करवाने जा रहे हैं। आपको बता दें, मैराथन की थीम रन फॉर ड्रग फ्री एंड ग्रीन हिमाचल है। मैराथन को राज्यपाल रवाना करेंगे। हाफ मैराथन 21.5 किलोमीटर, मिनी मैराथन 10 किलोमीटर, ड्रीम रन
3 किलोमीटर मीटर जीतने वालों को 7 लाख का प्राइज दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें, एडीजी सतवंत अटवाल ने बताया कि पुलिस विभाग ने नशे के खिलाफ प्रधाव अभियान शुरू किया है। वहीं आपको बता दें कि पर्यटन विभाग निगम के उपाध्यक्ष आरएस बाली ने कहा कि ड्रग आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या है। बच्चे आज नशे की तरफ ना जाए, इसके लिए पुलिस विभाग प्रधाव अभियान चला रहा है। टूरिज्म भी इससे जुड़ेगा और टूरिज्म के होटलों में पैम्पलेट व अन्य माध्यमों से पर्यटकों को जागरूक किया जाएगा। देखिए, ये जो हाफ मैराथन है ये वर्ल्ड ओवर 26 जून को मार्क किया जाता है एज अ ड्राइव अगेंस्ट इंटरनेशनल डे फॉर ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो चूंकि 26 जून को मंडे पड़ रहा था और हम लोग ने सोचा कि बच्चे स्कूलों से नहीं हटाने चाहिए, थोड़ा ट्रैफिक का भी इशू आता है, लोग ऑफिस जाते हैं, तो एक दिन पहले संडे है तो हमने ये सोचा कि संडे को इसको कर लिया जाए ताकि सबको सहूलियत रहे। तो ये संडे को 25 जून को रिज से फ्लैग ऑफ होगा। इसमें 3 रन हैं, एक हाफ मैराथन जो 21.5 किलोमीटर का है, एक ड्रीम रन है जो छोटा है और एक 10 किलोमीटर्स का रन है। वाइप आउट जो एक संकल्प है उसके ऊपर हमने आज विस्तृत तौर पर चर्चा की और पार्टनरशिप टूरिज्म का पुलिस महकमे के साथ पूरी तरह से ड्रग्स को रोकने के लिए, ड्रग्स को वाइप आउट करने के लिए और कहीं ना कहीं जो परिवार है जो आज जूझ रहा है इतनी बड़ी समस्या से, उस समस्या में कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई है, उस लड़ाई में कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी रखने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट आगे आया है। और मेरा ये पर्सनल तौर पे मानना है कि सोसाइटी में अगर आप एक भी इंसान को बचा पाए तो आपने जिंदगी में अपना काम, जो आप इस दुनिया में आए हो, आपने अपना काम कर दिया। उद्योग, संसदीय मामले एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मेले और त्योहार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और इनका संरक्षण करना हम सबका दायित्व है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि सिरमौर जिले में आयोजित होने वाले मेले और त्योहारों की प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से जहां सामाजिक समरसता बढ़ती है, तो वहीं ये आयोजन ग्रामीण जन समुदाय के लिए मनोरंजन का प्रमुख साधन भी हैं। उद्योग मंत्री ने राजगढ़ क्षेत्र के कोटेडिम्बा मेले में शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जिला कांगड़ा में कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं प्रदान करने वाले 1800 कर्मियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें, इसके चलते पिछले 3 माह से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जिलाधीश कार्यालय में आउटसोर्स कर्मचारियों ने डीसी कांगड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सहित अन्य को अपनी मांगों को ज्ञापन भेजा है। नोवावैक्स कोविड-19 यूनिट के अध्यक्ष निशिता वर्मा का कहना है कि मुश्किल दौर में कोरोना काल में नौकरी की है। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालत में कोरोना काल में आउटसोर्स कर्मियों ने अपनी सेवाएं प्रदान की, लेकिन आज सरकार ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया है और बिना नोटिस ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। वहीं आपको बता दें, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण करना भी बेहद ही मुश्किल हो गया है। जानते हैं कि उस समय ड्यूटी करना सभी के लिए बहुत मुश्किल था और जिस वक्त पे हमने ड्यूटी करी है, ऐसे समय में ड्यूटी करी है। आप जानते हैं कि जब कोविड पेशेंट से जब मुलाकात होती थी, जब मिलते थे उनसे जाके उनको दवाई देते थे या उनको खाना खिलाते थे, तो उस समय एक पीपी किट पहननी बहुत जरूरी होती थी अपनी सेफ्टी के लिए। ऐसे समय में ड्यूटी दी है और ऐसा नहीं कि आज डीसी ऑफिस में ही आके हमने अपना ज्ञापन दिया है। हमने सभी एमएलए को, सीएम साहब तक को अपना ज्ञापन सौंपा है और आज भी यहाँ आने का भी हमारा एक ही वो है कि अगर हमारी सैलरीज जो हैं वो टाइम से आ सके, हमारी सैलरी की जो मांग है वो भी पूरी की जाए। जहाँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जैसे कि बात की जाए सिरमौर और लाहौल स्पीति या किन्नौर जैसे एरिया की, तो वहाँ पे बच्चों को 2022 से सैलरी नहीं है। सलोनी उपमंडल सलोनी की भांदर पंचायत के धरोली गांव के मनोहर की क्रूरतापूर्ण तरीके से की गई हत्या का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। आपको बता दें, इस मामले को लेकर लोगों ने किहार थाने का घेराव कर नारेबाजी की गई। किहार, भांदर व सलूनी क्षेत्र के इकट्ठे हुए सैकड़ों लोगों ने
संगनी से लेकर किहार तक रैली निकाली गई, जहां उन्होंने थाने का घेराव करते हुए हत्यारों को फांसी दो के नारे भी लगाए। वहीं आपको बता दें, आक्रोशित लोगों का आरोप है कि पुलिस हत्या आरोपी पूरे परिवार को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन पे इतना ही। खबरों की अभी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। ऐतिहासिक राज्य स्तरीय माता शूलिनी मेले को राष्ट्रीय स्तर का करने की लगभग सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। इस बार मेले से पहले इसे राष्ट्रीय स्तर का करने का पूरा प्रयास है। आपको बता दें, मां शूलिनी की एक वेबसाइट का भी मेले के दौरान शुभारंभ किया जाएगा। ये जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त अजय यादव ने सोलन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। वहीं आपको बता दें, अजय यादव ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि माता शूलिनी के राज्य स्तरीय मेले का स्वरूप पहले से भी काफी बड़ा है। इसको राष्ट्रीय स्तर पर करने की लगभग सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। जबकि मेले का स्वरूप देखा जाए तो ये काफी बड़ा है, तो इसको राष्ट्रीय स्तरीय करने का जो भी हमारा प्रोसेस था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है और इसमें उच्च अधिकारियों को हमने भेज दी गई है, फाइल भेज दी जाएगी 1-2 दिनों के अंदर। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले ये राज्य स्तरीय से राष्ट्रीय स्तरीय होगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय होगा। तो इस वर्ष हमारी पूरी कोशिश है मेले के साथ साथ ही इस मेले का जो स्तर है उस राज्य स्तरीय से राष्ट्रीय स्तरीय किया जाए। साथ ही साथ मां शूलिनी मंदिर जो हमारा ट्रस्ट है उसके लिए एक अलग से ट्रस्ट है, उसकी वेबसाइट भी बन रही है, वो भी काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है और मेले के दौरान ही जो भी हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पे आते हैं उनसे उद्घाटन कराया जाएगा।